नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस YouTube चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। बहुत हर्ष के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत ही हमारे चैनल को प्रेम दिया। ये हमारा तीसरा वीडियो है और जैसा कि हम लोगों ने निश्चित किया था कि हम लोग एक सीक्वेंशियल स्टडी करेंगे, व्यवस्थित स्टडी लॉ की शुरू करेंगे और सीक्वेंस वाइज एक एक वीडियो कैसे कैसे आपको स्टेप आगे लेना है इसी पे डिस्कशन करते चलेंगे। उसी क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आज शनिवार है और जैसा कि हमने तय किया था हर शनिवार को 8 बजे हम लोग एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होंगे और अपनी बातें कहेंगे। तो ऐसे में जो पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था कि आपको अगर पीसीएसजे में 100% सफलता प्राप्त करनी है, पहले अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करनी होगी, किस तरीके से आप अप्रोच रखेंगे, किस व्यवस्था के तहत आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। तो पिछले वीडियो में अगर आप सब लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हमेशा तैयारी करने का सबसे पहला स्टेप होता है, किसी भी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस। दूसरा स्टेप होता है सिलेबस के बाद में जो आपकी कॉपी पर्टिकुलर सिलेबस की पर्टिकुलर एक्ट की बना रहे हैं उसमें लास्ट ईयर के प्री और मेंस के सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर दीजिए। पहले कुछ पेजेस में उस कॉपी के आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस सॉर्ट आउट होने चाहिए क्योंकि वो आपको दिशा दे देते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था कि आपको मेंस को फोकस करके प्री की पढ़ाई करनी है, ना कि प्री को फोकस करके बाद में मेंस के लिए दौड़ना है। उसके बाद जो अगली चीज हमने देखी थी वो देखी थी कि हम लोगों को बेयर एक्ट्स पे फोकस करना है, ना कि किताबों पे। और यहां पर मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा, बेयर एक्ट्स आप जब भी लीजिएगा तो बाइलिंगुअल ही लीजिएगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में अपना टारगेट कर रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, आसपास के मध्य प्रदेश हो गए, तो अगर आप ये सारे स्टेट्स टारगेट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वहां पर ज्यादातर एप्लीकेशंस आपकी हिंदी में ही पड़ेंगी। जो इंग्लिश की एप्लीकेशंस होंगी वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में होंगी। तो आपको ऐसा शुरू से ही लेकर के चलना है कि आपको बाइलिंगुअल एक्ट्स रखने हैं, लॉ को इंग्लिश में भी देखना है और हिंदी में उनके क्या शब्द हैं वो भी देखने हैं। वरना जब आप जज बनेंगे, जब आप जज की कुर्सी पे बैठेंगे और आपके पास में एप्लीकेशंस हिंदी में आएगी तो थोड़ी सी स्थिति तकलीफ दे बन सकती है। और ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग अभी से स्टेप लेकर के चलेंगे। छोटा सा स्टेप है, बेयर एक्ट्स आपको खरीदने ही है तो बेयर एक्ट्स क्यों ना आप बाइलिंगुअल खरीद लें। चलिए, और अगली चीज जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि एक साथ आपको कई एक्ट्स पढ़ने हैं, 5 से 6 एक्ट्स आपको एक साथ पढ़ने हैं, ना कि सिंगल एक्ट। बच्चे गलती करते हैं, सिंगल एक्ट पढ़ते हैं, वो नहीं आपको गलती करनी है। आपको कई सारे बेयर एक्ट्स एक साथ लेकर के पढ़ने हैं। साथ ही साथ जो अगली जरूरी बात मैंने आप लोगों से कही थी वो कही थी टाइम टेबल। और टाइम टेबल आपकी स्टडी टेबल के सामने चिपका होना चाहिए। वो हमेशा, क्योंकि पढ़ाई हमेशा इट इज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। एक ऐसा कार्य है पढ़ना जो आपके जो इच्छा है आपकी उसके विपरीत आपको काम करना है। आपको जब पढ़ाई करनी होगी तो अपने दिमाग पे प्रेशर लाना होगा पढ़ाई का, वरना दिमाग रिलैक्स रहता है, माइंड रिलैक्स पोजीशन में रहता है। वो सोचता है कि चलो अभी छूट गया कोई बात नहीं, कल फिर हम लोग
पढ़ लेंगे। पर एक बार जब आप टाइम टेबल में स्लॉट्स डिवाइड कर लेंगे, आपने देख लिया कि अगर आपका 8 से 9 के बीच में सीआरपीसी है और उस वक्त आप कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप या कहीं कुछ भी आप देखने लगे, तो आप जान रहे होंगे कि आप अपने सीआरपीसी के उस पर्टिकुलर डे के टाइम में कट शॉर्ट कर रहे हैं समय को, आपका समय कम होता चला जा रहा है। इसलिए ये प्रेशर एक तरीके से क्रिएटिंग मेथड है कि आप टाइम टेबल और टाइम स्लॉट्स जरूर बना लीजिए अपनी स्टडी में। यहां तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब आज की वीडियो में हम लोग फर्दर इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं कि और हमको क्या क्या ऐसा काम करना है कि हमारी स्टडी इस प्रकार से हो कि हम लोग पहली बार में ही, फर्स्ट टाइम में ही अपने पीसीएसजे की परीक्षा को क्वालिफाई कर लें, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो करना है वो ये करना है कि वेयर एक्ट्स जो आपका है उसमें शुरू में आप देखते होंगे अनुक्रमणिका दी हुई है, इंडेक्स दिए हुए हैं। उस इंडेक्स को आपको अपनी कॉपी में चैप्टर वाइज नोट डाउन करना है। चैप्टर 1 में कहां से कहां तक के सेक्शंस हैं और किस से संबंधित हैं, किस चीज, किस पॉइंट से संबंधित हैं। उसी तरीके से चैप्टर 2 में कौन से, कहां से लेके कहां तक के सेक्शंस दिए हुए हैं और वो किन चीजों से संबंधित हैं। चैप्टर 3 में कहां से कहां तक के सेक्शंस दिए गए हैं और किस चीज से संबंधित हैं। जब आप ये ड्रॉ करेंगे लाइन, तो दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि आपको, मैंने कहा था शुरुआत में ही आपसे कि कोई भी लॉ एक कहानी की तरह है, एक स्टोरी की तरह है। तो जब आप लेकर के इसको अपनी कॉपी पर आएंगे, लिखेंगे, तो आप पाएंगे कि यस, एक स्ट्रक्चर वाइज डिवीजन है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को ही हमको समझना है। तो इस वजह से जो भी इंडेक्स है वो अपनी कॉपी में वेयर एक्ट्स के इंडेक्स को जरूर नोट करिए। आपकी कॉपी के पहले जो 2-3 पन्ने वो हमेशा इंडेक्स से भरे होने चाहिए और धीरे धीरे आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप कोई भी बड़ा से बड़ा एक्ट 1 या 2 पेजेस में पूरा का पूरा इंडेक्सिंग ड्रॉ कर लेंगे और पूरी सीक्वेंसिंग आप उसके बीच में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। साथ ही साथ कॉपी के साथ आपको एक काम और करना है, वो ये करना है कि जो आपकी स्टडी टेबल है, एक पेज को लीजिए, बीच से फोल्ड करिए, आपके 2 पार्ट हो जाएंगे। उसमें से जैसे एक पार्ट पे आप सारे चैप्टर्स जो आपने इंडेक्स वहां पे लिखा है वही आप उस पे लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता को अगर हम लोग लें, सिविल प्रोसीजर कोड को, तो उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। सेक्शंस पार्ट पे जो फर्स्ट पार्ट बॉडी ऑफ द कोड है और दूसरा जो शेड्यूल का पार्ट है, तो शेड्यूल में हम लोग देखते हैं 51 ऑर्डर्स हैं। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्डर्स को हम लोग कैसे देखें, कैसे लिंक करें मेन बॉडी, जो बॉडी ऑफ द एक्ट है उसके साथ में कैसे पढ़ें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वो जो चैप्टर वाइज इंडेक्स है वो आपको नोट करना है। ऑर्डर्स आपको नोट करने हैं, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, लाइन वाइज सारे ऑर्डर्स नोट करिए और ऑर्डर 1 किससे संबंधित है, ऑर्डर 2 किससे संबंधित है, ऑर्डर 3 किससे संबंधित है, चैप्टर्स किससे संबंधित हैं। ये सब चीजें आप उसको लिख करके अपने टेबल के सामने जो भी आपकी दीवार है वहां पर आप लगा लीजिए उसको। उससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये मैसेज जाता रहेगा कि ओ ऑर्डर 21 इज रिलेटेड टू दिस, ऑर्डर 32 इज रिलेटेड टू दिस। वो आपके लिए सहायक होता जाएगा और आपके लिए आसान बना देगा किसी भी एक्ट को। यही आपको सारे एक्ट के साथ में करना है, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं सभी एक्ट्स के साथ में आपको इसी तरीके से इंडेक्सिंग ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इंडेक्स बनाने के बाद में जब आपने पूरा तैयार कर लिया, तो
फिर आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है आपने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नोट किए होंगे, वहां से आपको इम्पॉर्टेंट एरियाज पता चल जाएंगे, वो एरियाज जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। जैसे कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, कहा भी है कि सर उत्तराखंड एपीओ के लिए डायरेक्शन दे दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तराखंड एपीओ के कुछ पोर्शंस को भी टच करेंगे। लेकिन उत्तराखंड एपीओ में आप देखिए कि लॉ के अलावा जो जीएस का पेपर होता है वो बहुत ही टेक्निकल होता है, थोड़ा सा टफ होता है। जो उत्तराखंड क्षेत्र के नहीं स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनको फोकस कहाँ पे करना है, जीएस में उनको फोकस करना है। क्योंकि उत्तराखंड के एपीओ के अगर आप जीएस के पेपर में देखेंगे तो वहाँ का उत्तराखंड का आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इस पे बहुत फोकस होता है। वहाँ के रेवेन्यू सिस्टम पे, पुलिस सिस्टम पे उत्तराखंड के बहुत फोकस होता है। वहाँ के फॉरेस्ट पे, क्रॉप्स पे, ट्राइब्स पे, माउंटेन्स पे, रिवर्स पे बहुत फोकस होता है। आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप अगर जरा सा भी कहीं चूके तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे जो इतनी चीजें देखने के बाद में जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक इंपॉर्टेंट कोर एरिया है, वो कि आप अपने इंपॉर्टेंट एरियाज को सॉर्ट आउट कर लीजिए, वो एरियाज जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम लोग पीसीएस जे में लेते हैं, या हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें कि हम लोग यूपी पीसीएस जे को ले लेते हैं, तो हम देखेंगे कि 3 पार्ट में अगर हम अपने लॉ को, पूरे पेपर्स को डिवाइड कर लें, तो मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल एक्ट। मेजर एक्ट सभी बच्चे प्रॉपरली पढ़ते हैं, माइनर एक्ट सब लोग पढ़ते हैं, डिसाइडिंग क्या हो जाता है, लोकल एक्ट्स। यूपी के लोकल एक्ट्स, हर स्टेट अपने तरीके से अपनी जुडिशरी को अलग करना चाहती है। कुछ ऐसा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वहां के बच्चे उसको सिलेक्ट, या उनके बारे में, उस स्टेट के बारे में जो जान रहे हो, क्योंकि वहां पे लोकल लेवल पर, लोकल कोर्ट्स में उनको काम करना है। इसलिए हर स्टेट चाहती है कि जो बच्चा हमारे यहाँ सिलेक्ट होकर के आए वो हमारे लोकल सर्कमस्टेंसेस को, लोकल एक्ट्स को प्रॉपर जान रहा हो। इसीलिए अब देखिए, अगर यूपी पीसीएसजे को मैं कहूँ या यूपी एचजेएस को मैं कहूँ, तो आप लोग देखेंगे कि लोकल एक्ट्स हैव बिकम द डिसाइडर, डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन एग्जामिनेशन में यूपी पीसीएसजे में या एचजेएस में, यूपी एचजेएस में होगा या नहीं। इसी तरह मैंने जैसे उत्तराखंड में आपको बताया कि आपको फोकस करना है वहां के जीएस पे, तो आपको सारे जो फोकस एरियाज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको, जो हमने कहा था आपसे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट कर लेने, वहीं से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद, इतना सब करने के बाद, स्टेप वाइज जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो बहुत ही जरूरी स्टेप है, वो है लॉ के क्षेत्र में आप हैं तो केस लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉज 2 पार्ट में आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक केस लॉज जो आपके ट्रेडिशनल बुक्स में, या जो पुराने केसेस हैं, वो जो उन पर्टिकुलर सेक्शंस पे रेफरेंस केसेस होते हैं, और दूसरे वो केसेस जो डेली चेंज हो रही है लॉ। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था लॉ इज एन एवर इवॉल्विंग फील्ड, हर रोज लॉ चेंज हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, जो लॉ पीछे का था वो चेंज हो गया। आज हाई कोर्ट ने कोई और डिसीजन दे दिया, आपके स्टेट के लिए वो लॉ चेंज हो गया। तो इसलिए आपको बहुत क्लोजली फॉलो करना है केस लॉज को। और करना क्या है आपको एक अलग से कॉपी बनानी है केस लॉज की, और उस केस लॉ में की कॉपी में आपको जो ट्रेडिशनल केसेस है, पहले आईपीसी के मान लीजिए, या कोई भी एक्ट आप लिख लीजिए अलग अलग, या पतली पतली कई कॉपीज बना लीजिए, हर एक्ट की अलग बना लीजिए। तो जैसे कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स की आपने अलग अलग कॉपी बना ली, उसमें आप पहले ट्रेडिशनल केसेस लिख लीजिए, और उसके बाद जो जो चेंजेस होते जा रहे हैं, जो भी करंट केसेस आते गए हैं, उसके बाद में उसी सेक्शन से, उसी पोर्शन से रिलेटेड
उन केस लॉज को आप साथ में लिखते चले जाइए। इससे क्या होगा, दो चीजें आपको आसानी रहेंगी। एक तो आपका केस लॉ का सेक्शन जो आपको सबसे टफ लगता है कि सर केस याद कैसे करें, तो जब आप उनको लिख के आएंगे, खुद अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो आपके दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करता रहेगा। और उस जब पर्टिकुलर सेक्शन पे आपने केस लिखा होगा और आप करंट जो सिनेरियो में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस या हाई कोर्ट के नए नए डिसीजंस आ रहे हैं, आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। आप जैसे ही पढ़ेंगे, अच्छा ओ ऑन दिस सेक्शन दिस इज द न्यू रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, आई हैव रिटन दैट रूलिंग इन माई कॉपी, मेरी कॉपी में इसकी पुरानी रूलिंग है। आप वहां से कंपेयर भी कर लेंगे और हमेशा आपके दिमाग में बना भी रहेगा, याद भी रहेगा। तो ऐसे करके आप केस लॉस को आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत उसके लिए नहीं है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब चीजें और भी मैं विस्तृत तौर पे आपको बताता जाऊंगा। अभी तो मेरे वीडियो का केवल ये लक्ष्य है कि आप लोग एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लीजिए। स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा मानना यह है कि अगर आपको एक आरी दे दी गई और एक पेड़ काटना है, 10 दिन दे दिए गए, तो मेरा मानना यह है कि 7 दिन 6 दिन आप आरी को बहुत अच्छे से धार दे दीजिए और 2-3 दिन में पेड़ गिरा दीजिए, बनिस्बत इसके कि आप 1-2 दिन आरी को धार दीजिए और 8-9 दिन लगाइए पेड़ गिराने में। तो बेटर इज कि यू प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी। आप अभी से जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और हमारे जो हर साल जो स्टूडेंट्स जो हमारे हमसे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है, दे हैव अप्लाइड इट टू देमसेल्व्स। वहां पे अपनी स्टडीज में उन्होंने इस्तेमाल किया है इन स्ट्रैटेजीज का, एंड दे आर सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो इस वजह से आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे चेंज, यू विल फील। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो आपको फिर उसके बाद कुछ ऐसा है कि पता चला नहीं हुआ या नहीं हो पाया। आप लोग खुद करके देखिए, अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ। आप लोग अगर स्टेप वाइज जितनी चीजें मैंने बताई हैं, वो ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी लाइफ को कम से कम इस जो आपकी ये प्रिपरेशन की लाइफ है, जो जुडिशियल सर्विसेज के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, वो जो आपका एक फेज है, उसको आसान बना देगी। आसानी से आप चीजों को देख लेंगे, आसानी से आपको पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बहुत ज्यादा फोकस आपको जीएस, जनरल स्टडीज पे, सामान्य ज्ञान पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो मैंने कहा था, टाइम टेबल में जो टाइम स्लॉट्स आपको डिवाइड करने हैं, बाकी एक्ट्स 5-6 एक्ट्स आप अलग अलग कर लीजिए। यहां पर आपको जीएस के लिए डेली आपको 1 घंटे से 2 घंटे देने ही देने हैं। 2 घंटे कम से कम अगर आप देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जीएस में कई पार्ट्स हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस, ये वो पोर्शंस हैं जो आपको जीएस में कॉमन मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, हर जगह। बाकी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे कुछ कुछ वेरिएशंस हो जाएंगे, बट इतना पोर्शन तो आपको कॉमन मिलेगा। आपको हिस्ट्री, आपको पॉलिटी, आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतने पोर्शंस तो आपको हमेशा के लिए तैयार करके रखने ही। तो इस वजह से अगर आपका ये फोकस जीएस पर हो गया तो आप मान के चलिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंट एरिया सॉर्ट आउट करने हैं, और लॉ के बच्चों के लिए सबसे टेक्निकल होता है, सभी लॉ के स्टूडेंट्स की परेशानी होती है जीएस। तो आपको जीएस आसान कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस अपने वीडियोस में करते रहेंगे।
तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी जो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस की, और ये हमारा तीसरा वीडियो था। और जो हमारा मोटो था वो अभी तक हम लोग उसी को लेकर के चल रहे हैं कि लॉ की स्टडी को कैसे व्यवस्थित करना है। मुझे उम्मीद है ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, और आप कोशिश करिएगा, कुछ दिन आप अप्लाई करिएगा अपनी पढ़ाई में, आपको चेंज नजर आएगा। अगर चेंज नजर आए तो फिर आप लोग जरूर हम लोगों को सपोर्ट करिए, और इस हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और खास बात यह है बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब टू ऑल जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक चीज निश्चित है, वो ये कि हर सैटरडे को 8 बजे आपको हमारी तरफ से एक वीडियो मिल जाएगा। वो आपके यूज का रहेगा, क्योंकि आपने इतने दिनों से अगर देखा है आपके लिए यूजफुल वीडियोस हैं, तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सिलेबस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। 2 चीजें, 2 बच्चों के जो रिक्वेस्ट्स आए हैं वो ये हैं। पहला तो है उत्तराखंड एपीओ को डिस्कस करने के लिए, और यूपी पीसीएस जे को पहले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे, इन्हीं दोनों की स्टडीज को, इन्हीं दोनों के सिलेबस को फोकस करेंगे। जब हमारी ये इनिशियल प्रिपरेशन तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम लोग एक एक एक्ट को लेकर के चलेंगे। स्टेप वाइज हमारा ये एक प्रोसीजर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। बहुत आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, धन्यवाद।